फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या देखते हो, मैं आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखो, वैसे तो ये आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे कहते हैं मैम एमपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई है, हरियाणा में भी आप लोगों का हेल्थ में वैकेंसीज हैं, है ना। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन देखो आपके एमपी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा का जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों के। और बाकी जो है अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, वहाँ पर आपको एमपी का भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ भी है, हरियाणा के लिए भी क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है। बाकी और भी डिफरेंट जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सबके लिए टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो आप एक बारी जो है ऐप पे भी विजिट कर सकते हो बच्चों, है ना। तो अभी इसमें हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेटरी साइकिल, है ना। कितना जो है अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। जो नॉर्मल जो आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जो नॉर्मल एयर जो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ना, तो वो पूछा हुआ है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, देखो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, जो कि हमारा कितना होता है 500 ml होता है। इसका मैंने आपको वीडियो बना के भी दिया है, लंग्स वॉल्यूम अंदर कैपेसिटी, है ना। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप नॉर्मल जो एक्सहेलेशन करते हो उसके बाद आप फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हो, वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप नॉर्मल इनहेलेशन करते हो फोर्सफुली कितना मतलब कि मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो, है ना, वो आपका इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम बताया था। रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम आपका हमेशा लंग्स में रहेगा, कितना भी आप मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर लो, एक्सपिरेशन कर लो, लेकिन वो वॉल्यूम लंग्स में हमेशा रहता है, दैट इज नॉन रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर हमारा टाइडल वॉल्यूम आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइड जूस ऑफ टीरोकार्पस मार्सुपियम बिलोंग्स टू फैमिली। तो टीरोकार्पस बच्चों आपका जो टैनिन्स आप लोग पढ़ते हो ना, जो कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो टैनिन्स में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, कंडेंस टैनिन्स होते हैं। कंडेंस टैनिन्स में हमारा टीरोकार्पस आता है। टीरोकार्पस जो होता है, इसका सोर्स है टीरोकार्पस मार्सुपियम, और इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है। तो ये आपसे फैमिली तो पूछी है ना, तो देखो यहाँ पर देख लो आपकी फैमिली इसकी क्या है, लेग्यूमिनोसी होती है, टीरोकार्पस मार्सुपियम, और इसकी फैमिली आप लोगों की लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, जैसे एग्जांपल ऑफ बीसीएस क्लास 3 ड्रग्स। तो बीसीएस जो होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ना बच्चों, तो इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस टाइप से ड्रग्स होती हैं। तो क्लास 1 में जो होता है हाई सोलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी पढ़ते हो। क्लास 2 में बच्चों सोलिबिलिटी लो होती है, ओके, और परमेबिलिटी हाई होती है। और क्लास 3 का में अपोजिट कर दो कि भाई सोलिबिलिटी को आप हाई कर दो, परमेबिलिटी को आप लो कर दो। और क्लास 4 में दोनों लो होती है, सोलिबिलिटी भी लो होती है और परमेबिलिटी भी लो होती है। ओके, तो आपसे ना एग्जाम्पल पूछा है कि कौन से एग्जाम्पल है क्लास 3 की जो ड्रग्स है उनके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो उनके एग्जाम्पल में आप लोगों ने ये ऑप्शन सी में आपका आ जाएगा, एसिक्लोवीर जो होता है आपका एंटीवायरल ड्रग जो है ना। एसिक्लोवीर आपका, एटिनोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर में सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, और कैप्टोप्रिल जो कि आपका एस इनहिबिटर है। ये तीनों आपके बीसीएस क्लास 3 में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिकू सेट्सू सैपोनिन प्रेजेंटिन सेनेगा जिनसिंग। जिनसिंग जो कि इम्यूनोमोडुलेटर होता है। जब आप सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो ना, तो सैपोनिन्स में आप ड्रग पढ़ते हो डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली, लिकोरिश, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिगा, सेनेगा, कोएलिया एंड गोखरू। तो ये जिनसिंग की बात हो रही है बच्चों। इसका सिनोनिम पेनक्स होता है, सोर्स क्या होता है पेनक्स जिनसिंग होता है। फैमिली क्या होती है अरेलिएसी होती है। इसमें ना ओलियनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, पेनक्सोसाइड भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, और आपके जो है चीकू सेट्सू सैपोनिन भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके जिनसिंग में, है ना। बाकी लिकोरिस भी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड से, कोएलिया दिया है सेनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे जिनसिंग हो गया। शेड्यूल टी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डील्स विद। देखो, जब आप बात करते हो जीएमपी की, और किसके लिए जीएमपी, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के जीएमपी की जब हम बात करते हैं तो बच्चों हमारा शेड्यूल क्या आता है, शेड्यूल टी आता है। तो जीएमपी किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के जीएमपी की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शेड्यूल टी आएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंप्राइज अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोटीन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। देखो रिसेप्टर सीरीन, फॉस्फेट, टायरोसिन, काइनेज। तो ये ना आपके होते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस लिग्नोकेन। तो बच्चों लिग्नोकेन जो होता है इसको लिडोकेन भी कहते हो, है ना, जाइलोकेन भी कहते हो। देखो बच्चों ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, साथ साथ में क्या होता है एंटी अरिथमिक भी होता है। लोकल एनेस्थेटिक में इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, एंटी अरिथमिक में क्लास 1B में लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, है ना, टोकेनाइड, फेनिटोइन आप लोगों ने पढ़ा है।
तो वहाँ पर क्लास 1B, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 1B में आपका लिडोकेन आता है। तो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल बताना है इसके लिए, इसके सिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है। तो ये पता है क्या होता है, 2,6-ज़ाइलिडीन आप याद रखना, 2,6-ज़ाइलिडीन होता है ऑप्शन बी। विल्सन डिजीज इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन। देखो विल्सन डिजीज में होता क्या है बच्चों, इसमें जो कॉपर होता है ना, कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, यहाँ पर क्या कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है। और इसमें ना इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं बच्चों, एक कॉपर चिलेटिंग एजेंट दिया जाता है जो कि आपका होता है डीपेनिसिलामिन होता है। क्या कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, इसको विल्सन डिजीज में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो आपके जो 4 ऑप्शंस है इसमें से आपका जो CF3 है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, CF3। फॉलोइंग नोट क्लास 1C एंटीरिथमिक में नहीं आता। देखो 1C में नहीं आता। देखो प्रोपाफिनोन मैंने आपको क्लास 1 जो होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 1A में आपने QPD से 3 ड्रग याद रखी, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, है ना, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। क्लास 1B में मैंने लिडोकेन, आपका मैक्सिलिटीन आया, टोकेनाइड आया, फेनिटोइन आया, लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, टोकेनाइड, फेनिटोइन। और क्लास 1C में ना बच्चों जो है आपका प्रोपाफिनोन, है ना, और मोरेसिजीन और आपका फ्लीकेनाइड और एनकेनाइड आता है। तो मैक्सिलिटीन तो क्लास 1B में आया ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लास 1C में कौन सा नहीं होता, मैक्सिलिटीन नहीं आता। नॉट अ मेथड फॉर सोलिबिलिटी को एनहांस करने के लिए। देखो सोलिबिलिटी के एनहांसमेंट के मेथड में को सोल्वेंसी आता है बच्चों, आपका हाइड्रोट्रोफी भी आता है, सोल्ट फॉर्मेशन आता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जो है बच्चों वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों जिलेटिन के लिए होता है। जिलेटिन जो कैप्सूल की शेल किसकी बनती है, जिलेटिन की। तो ब्लूम स्ट्रेंथ हमारा 150 से 250 ग्राम आप लोगों ने याद रखना है, 150 से 250 ग्राम होता है। और जो ब्लूम स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इट इज़ अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। ओके, ये तीनों क्वेश्चन इसके ब्लूम स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट है। फैमिटिडीन जो बच्चों टिडीन वाले हमारे क्या होते हैं मेरे बच्चों, H2 के ब्लॉकर्स होते हैं। क्या होते हैं, H2 के ब्लॉकर टिडीन वाले ड्रग होती है। तो फैमिटिडीन आप लोगों को दिया है, तो टिडीन वाले क्या होते हैं, H2 के ब्लॉकर। सबसे मेन बात, सबसे पहली बात तो क्या है भैया, H2 का ब्लॉकर है। हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराएगा। तो इसमें रिंग कौन सी है, तो बच्चों इसमें थायाजोल दे रखा है ना, हाँ थायाजोल जो रिंग है। इमिडाजोल तो आपका सिमेटिडीन जो होता है, सिमेटिडीन में होता है। फुरान रिंग रेंटिडीन में होता है। फैमिटिडीन में थायाजोल रिंग है। ओके, को tablet coated with cellulose acetate thalate has been administered to a patient. Where do you expect the drug to be released? देखो cellulose acetate thalate तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों, एंटारिक पॉलीमर है। क्या है मेरे बच्चों, एंटारिक पॉलीमर में ये आता है। थैलेट वाले क्या होता है, एंटारिक पॉलीमर। तो ये एंटारिक कोटेड टैबलेट्स को बनाने के लिए यूज़ करोगे। तो इसमें जो टैबलेट्स होती है बच्चों स्टमक में रिलीज ना हो के कहाँ पर रिलीज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब भी आपको लोकल एक्शन रिक्वायरमेंट हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आप एंटारिक कोटिंग की यूज़ करोगे। या फिर कोई ऐसी ड्रग हो स्टमक में डिग्रेड हो रही हो स्टमक के एसिडिक एनवायरमेंट से, तो हम एंटारिक कोटिंग को यूज़ करते हैं। भाई इसमें ऐसे हम पॉलीमर यूज़ करते हैं जो कि अल्कलाइन पीएच पे जाके अपना क्या करते हैं, मेडिकामेंट रिलीज करते हैं। स्टमक में डिग्रेड ना होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपने मेडिकामेंट रिलीज करते हैं ना। तो कह रहे हैं कहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे ड्रग रिलीज होगी, भाई इंटेस्टाइन में होगी, स्टमक में तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। मोस्ट सुटेबल टेस्ट डिजिटॉक्सोज के लिए, तो बच्चों मैंने टेस्ट का वीडियो बना के डाल दिया, सारे टेस्ट आपको एक जगह पे मिल गए हैं। तो डिजिटॉक्सोज के लिए हमने किलर किलियानी टेस्ट पढ़ा, बाकी और भी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका जैसे कि बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, रेमन टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, एक और बच गया लीगल बालजेट किड्स टेस्ट, है ना। सारे कार्डियोग्लाइकोसाइड के टेस्ट मतलब कि सारे के सारे किसके, कार्डियोग्लाइकोसाइड के। लेकिन आप डिजिटॉक्सोज की स्पेशली बात करोगे ना, स्पेसिफिक डिजिटॉक्सोज की बात करेंगे, डीऑक्सी शुगर जो होता है उसके लिए किलर किलियानी टेस्ट आता है। ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट किसके लिए बच्चों, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आपने मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनर, हैगर्स रिएजेंट देखे। तो ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी देखे आपने। वाईपाई से वैगनार को याद कर, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड है ना, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी, पोटाशियम मर्करी आयोडाइड, मेयर्स में या क्रीम कलर की पीपीटी। याद है ना, सब कुछ याद है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम किलर किलियानी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी। फॉलोइंग इज अ फेज 2 रिएक्शन। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो होता है केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग
का बॉडी के अंदर केमिकल ऑल्ट्रेशन, मतलब कि आपका जो लिपोफिलिक ड्रग होता है बच्चों वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होगा, वाटर इनसॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा, नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होते हैं। फेज 1 रिएक्शंस आपके फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होती है ना, और नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। फेज 2 रिएक्शंस आपके सिंथेटिक रिएक्शंस कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं। फेज 2 आपने बताना है। तो देखो फेज 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस साइक्लाइजेशन डीसाइक्लाइजेशन आता है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस आपको दिया, लेकिन एसिटाइलेशन फेज 2 में आता है मेरे बच्चों। ओके, फेज 1 में नहीं आएगा तो आपसे फेज 2 का पूछा है, स्टाइलेशन हो जाएगा। रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर एब्जॉर्प्शन और कंट्रोल रिलीज टैबलेट के लिए, जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट है उनमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है भाई, डिसोल्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा भाई, डिसोल्यूशन होगा, टैबलेट का डिसोल्यूशन जो है वही रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। तो फिजिकल में आपने IIPL से याद रख रखी है, मेरे को पता है। इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको लिक्विफैक्शन दे रखा है, बाकी एरर इन डोजेस फॉर्म या फिर रॉन्ग डोज, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती है, ड्रग इंटरेक्शन, ये आपके थेरेप्यूटिक में आते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर जो लिक्विफैक्शन करेक्ट हो गया। फॉलोइंग मिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन फॉर साइज रिडक्शन। तो मिल के प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। देखो रोलर मिल जो है इसमें आपका कंप्रेशन होता है ना। कोलोइडल मिल दिया है, इसमें होमोजेनाइजेशन ये मिक्सिंग के लिए होता है ना। हैमर मिल में क्या होता है बच्चों, हमारा इम्पैक्ट होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन होता है। बॉल मिल होती है उसमें भी इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है जो कि हैमर मिल में होता है। जो है आपका एज रनर मिल कह दो या एंड रनर मिल कह दो, उसमें क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। और एक कटर मिल में कटिंग रह गया, है ना। तो सारे प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। अभी आपसे इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया है। फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोजेज यूज बेस्ड ऑन बॉडी वेट के बेस पर हमारा क्लार्क फॉर्मूला पढ़ते हो, और जो आपके एज पे बेस्ड होते हैं बच्चों उसमें यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला आता है। तो यंग्स, फ्राइड्स, डिलिंग्स तो एज पे बेस्ड है मेरे बच्चों। यहाँ पर क्लार्क फॉर्मूला आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट करा, ऑप्शन बी। फॉलोइंग टाइप ऑफ विस्कोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बच्चों देखो न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए बताना है आपने। देखो पिक्नोमीटर तो आप डेंसिटी को मेजर कर लोगे, डेंसिटी के लिए पिक्नोमीटर यूज करते हो, तो इसे तो काट दो, विस्कोसिटी की बात हो रही है। कप एंड बॉब विस्कोमीटर बच्चों आप नॉन न्यूटोनियन के लिए यूज करते हो, ब्रुकफील्ड भी नॉन न्यूटोनियन के लिए। तो यहाँ पर ओस्टवाल विस्कोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, जो कि विस्कोसिटी ऑफ ए न्यूटोनियन फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज करोगे। एक्टिव फॉर्म ऑफ जैनसिक्लोविर, एंटीवायरल ड्रग पढ़ते हो ना बच्चों, वहाँ पर जैनसिक्लोविर पढ़ा आपने। तो इसका एक्टिव फॉर्म होता है ना वो ट्राइफॉस्फेट होता है, तो जैनसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग ड्रग हैविंग ए 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग किसमें है, तो स्पैनलोक्टोन तो आपको पता है भैया स्टीरोडल हमारा ये, तो स्टीरोडल में तो आपको पता ही है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होगा, है ना स्टीरोडल में तो। और डाइक्लोरोफिनामाइड, एसिटाजोलामाइड बच्चों आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, तो इसमें आपका 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग प्रेजेंट है। बाकी फिरोसिमाइड, लूप डायरेटिक, इसमें फिरान रिंग है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 5-फ्लोरोयूरासिल एंटी मेटाबोलाइट में आता है बच्चों, है ना, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आता है 5-फ्लोरोयूरासिल। तो एंटी मेटाबोलाइट यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट इज एक्टिवेटेड टू, तो ये एक्टिवेट होता है, तो क्या बनता है 5-फ्लोरोयूरासिल से, तो याद रखना 5-फ्लोरो-2-डिऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड बनेगा, 5-फ्लोरो-2-डिऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड बनता है, याद रखना ऑप्शन बी। सलाइवरी अमाइलेज की बात होती है बच्चों, सलाइवा में जो है आपका एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो हम पढ़ते भाई हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना उनका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में क्या सलाइवरी अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। तो आपका कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में स्टार्च दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इटोपोसाइड एंड टिनोपोसाइड द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, तो ये इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड जो होते हैं बच्चों सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसके होते हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन के होते हैं, जो आप एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते हो, है ना। इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड किसके डेरिवेटिव, पोडोफाइलोटॉक्सिन के डेरिवेटिव होते हैं। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विनका से ऑब्टेन होते हैं, ये भी आपके एंटीनियोप्लास्टिक होते हैं। डिजॉक्सिन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में कार्डियोटोनिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को कम करा देगा। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को इनहिबिट कराता है। टैक्सोल जो है ये भी आपके जो टैक्सस ब्रेविफोलिया से आपके मिलते हैं, पैक्लिटैक्सल, डॉक्सीटैक्सल, है ना, तो ये भी एंटी कैंसर ड्रग होती है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। फास्ट ड्रग फॉर सल्फोनामाइड, इनमें से कौन सा क्या है, फास्ट ड्रग प्रोड्रग है सल्फोनामाइड का, तो सल्फोनामाइड का प्रोड्रग कौन सा था, प्रोंटोसिल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोंटोसिल।
अपेंडिकुलर स्केलेटन इन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ, तो आपका जो स्केलेटन है बच्चों, टोटल कितनी बोन्स आप लोगों ने पढ़ी है? आपने 206 बोन्स पढ़ी है। तो इसमें से आपका एक्सियल होता है और अपेंडिकुलर होता है। अपेंडिकुलर मतलब कि आपके हाथ पैर इन सब की बोन्स मिला के। तो 4 लिम्स में मतलब कि 4 लिम्स मतलब दोनों हाथों में 60 होगी, दोनों पैरों में हाइंड लिम्स में 60 होगी, 120 होगी। बाकी आपकी 2 जो आप पढ़ते हो भाई हिप बोन होती है, और फिर 2 क्लैविकल 2 स्कैपुला। तो ये मिला के आपकी 102 कितनी हो गई? 126 तो अपेंडिकुलर की होती है, एक्सेल की 80 होती है, मिला के हो गई 206। अपेंडिकुलर पूछिए तो 126 कर दो, किसमें दिया आपको? ऑप्शन डी में 126 बोन्स मिला है। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा आता है बच्चों? अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा डिक्लोफिनैक और असिक्लोफिनैक आता है। एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है बच्चों, बॉडी में जाके ये क्या करेगी? इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। मिफनैमिक एसिड एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी है। हार्मोन इज नॉट सीक्रेट बाय ह्यूमन प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होता। HCG दिया आपको LH, तो LH कहाँ पढ़ते हो बच्चों? पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब के हार्मोन जब आपने पढ़े होंगे ना, तो आपने पढ़े होंगे ग्रोथ हार्मोन पढ़ा होगा, ACTH पढ़ा होगा, वहाँ पर TSH पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रोलैक्टिन पढ़ा होगा, FSH पढ़ा होगा, LH पढ़ा होगा, सारे पिट्यूटरी के हार्मोन है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के। तो ये तो ऑप्शन आपका बी हो गया। ये LH जो है ये प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होता, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है बच्चों। बाकी HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सारे सीक्रेट हो जाएंगे आपके प्लेसेंटा से। सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री प्रीमाइसिस वेयर ओपियम एल्क्लोड्स आर प्रोसेस्ड सिचुएटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आपको पता है, एक तो नीमच में है, दूसरी कहाँ पर है बच्चों? गाजीपुर, आप लोगों को पता है। फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय नायसिन की डेफिशिएंसी, विटामिन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B3 को नायसिन कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी से प्लेग्रा डिजीज होती है ना। एनीमिया जो है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है आपका। स्कर्वी विटामिन C भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्बिक एसिड से कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों आपका जो है स्कर्वी डिजीज हो जाता है विटामिन C की डेफिशिएंसी से। और आपको पता है B और C वाटर सोल्यूबल है, अडैक जो होते हैं, अडैक ये फैट सोल्यूबल होते हैं, आपको पता ही है ना। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A जो होता है ना, इसकी डेफिशिएंसी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, फ्लोरोक्विनोलोन्स कैसे काम करेंगे बच्चों? फ्लोरोक्विनोलोन्स में जैसे कि आपका ये ना DNA गायरेज को इनहिबिट कराते हैं, जैसे आपके सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है बच्चों? सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। तो ये क्या हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चों? DNA गायरेज को इनहिबिट कराएंगे। देखो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा के नहीं कराएंगे बच्चों, राइबोसोम पे काम नहीं करेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा, इनहिबिट कराएंगे DNA गायरेज को, टोपोइसोमरेज 4 कोजिंग सुपर कॉलिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल DNA। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच रिंग ऑफ वॉरफिन इज एसेंशियल टू इट्स, इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए वॉरफिन नंबर बच्चों कोमेरिन डेरिवेटिव है। क्या है ये? कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। तो इसमें कोमेरिन ही रिंग है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन इसमें रिंग होता है। ओके, तो इसकी एक्टिविटी के लिए थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए ये कोमेरिन रिंग ही रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ऑप्शन सी हो गया। मेलाट और जो आपका वॉरफिन क्या है बच्चों? ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। ओके, और इसका एंटीडोट क्या है? विटामिन के, और विटामिन के का वॉरफिन। ओके, मेलाटोनिन इस सीक्रेटेड बाय, तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है ना बच्चों, वहाँ से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, और ये क्या करता है? बॉडी का सर्केडियन रिदम जो है, स्लीप एक साइकिल होती है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ओके, विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ इंक्रेटिन हार्मोन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइपेप्टाइड पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनहिबिटर की बच्चों बात हो रही है। इसमें आपने ग्लिप्टिन वाली ड्रग पढ़ी थी, ग्लिप्टिन वाले क्या? तो DPP4 इनहिबिटर होते हैं। तो यहाँ पर ग्लिप्टिन देखो, सीटाग्लिप्टिन दिख रहा है ना यहाँ पर। मेटाफॉर्मिन तो बच्चों बाइगोनेट्स में आता है। ग्लिपिजाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आपके सल्फोनाइल यूरियाज में आता है ना। फर्स्ट जनरेशन में टोलब्यूटामाइड, क्लोप्रोपामाइड बने, और सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आप ग्लिपिजाइड आएगा, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइबिराइड, ग्लिबिनक्लेमाइड सारे आते हैं जी वाले। पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स में आते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मरमर आर जनरली हियर्ड इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग। मरमर देखो हार्ट के जो वॉल्स होते हैं ना बच्चों, वॉल्स, तो उनमें डिसऑर्डर की वजह से आपको ना ये साउंड आएगी, कौन सी? मरमर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल से दूसरे सेल में होस्ट का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, और कौन ट्रांसफर कर रहा है? वायरस। वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर है, तो जिसमें मतलब बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ट्रांसडक्शन की आप बात करोगे, किसकी? ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसडक्शन होता है। भाई लेप्रोसी क्या है? एक तो बात क्या रखोगे, इसको हैंसन डिजीज भी कहते हो। क्या बोलते हो? हैंसन डिजीज। इसका कोस्टोग्राम माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। भाई ये माइकोबैक्टीरिया है, तो इसके लिए आपने एसिड फास्ट स्टेन पढ़ा है, जीन नेल्सन स्टेनिंग पढ़ते हो। कौन सी पढ़ते हो? जीन नेल्सन स्टेनिंग पढ़ते हो ना। तो लेप्रोसी क्या है बच्चों? इसका कोस्टोग्राम माइकोबैक्टीरिया है, तो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है ना, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी। कह रहे फॉलोइंग डज नॉट
ड्रग डज नॉट रिक्वायर टीडीएम, थेरेपेटिक, एक तो फुल फॉर्म देख लो, टीडीएम क्या है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल है, इसके लिए कोई टीडीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी फेनेटोन, हेडेंटोइन डेरिवेटिव है, डिजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, जेंटामाइसिन आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, इन तीनों के लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। ओके, विच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, तो इसके लिए जो होता है आपका इरिथ्रोपोइटिन होता है। कौन सा होता है? इरिथ्रोपोइटिन होता है, जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। आरबीसी के बनने को क्या कहोगे? इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन, है ना। तो ऑप्शन हो गया इरिथ्रोपोइटिन हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है। और ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना, किडनी से ये प्रोड्यूस होता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन। और जो प्रोलैक्टिन दे रखा है बच्चों, प्रोलैक्टिन देखो मिल्क जो आपका जो मिल्क का सिक्रेशन होता है ना, तो उसके लिए आपका प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और मिल्क के इंजेक्शन के लिए जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, लव हार्मोन जिसे बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसोप्रेसिन आपको पता है एंटीडायरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। देखो बच्चों, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं ना, बनते तो वो हाइपोथैलेमस में, लेकिन आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं, वहाँ से रिलीज होता है। बाकी इनकी फॉर्मेशन कहाँ हुई है? हाइपोथैलेमस में हुई है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन याद रखना। ओके, तो वैसोप्रेसिन जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों, और दोनों ही नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ओके, और ये वैसोप्रेसिन को एंटीडायरेटिक हार्मोन बोलते हो। इसकी डेफिशिएंसी डायबिटीज इंसिपिडस आप लोगों ने देखा, डायबिटीज मेलाइटस तो आपका इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रहा था, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो आपका वैसोप्रेसिन जो है एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसकी डेफिशिएंसी से आप लोगों ने देखा है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। देखो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस आती हैं, टाइप 2 में साइटोलिटिक रिएक्शंस आती हैं, टाइप 3 में रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शंस आती है, टाइप 4 में आपकी डिलेड या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आएंगे। ऑप्शन डी। एंजाइम कॉमनली टारगेट बाय ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने कौन सा एंजाइम को टारगेट करोगे भाई? माओ मोनोअमीनोऑक्सीडेज तो यहाँ पर नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? जब हम अपनी एंटी डिप्रेसेंट्स वाले ड्रग पढ़ते हैं, वहाँ पर CNS की ड्रग्स में वहाँ पर ये आता है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बिल्कुल एस इनहिबिटर आपके एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। तो एस इनहिबिटर जैसे कि आपके प्रिल वाले, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब आपके होते हैं ना। HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं, तो इसको टारगेट करेंगे जब हमने हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करना होगा, है ना। और कोक्स साइक्लोऑक्सीनेज को आपके जैसे कि एनसेड्स होते हैं वो टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन? तो किसके पास पावर है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA, है ना। तो इसके पास पावर होती है, आपका क्या करेंगे ये फिक्स करते हैं सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन से। एज पर ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट एसिड क्या है भाई? ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट जिसे कहते हो प्रोटोन कंसेप्ट कहते हो। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं बच्चों प्रोटोन को डोनेट करते हैं, बेस जो होते हैं प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटोन डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का काम नहीं होता यहाँ पर, प्रोटोन को डोनेट प्रोटोन दे रखे ना। एनी सब्सटेंस अ मोलिक्यूल दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन, एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन। क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, एसिड प्रोटोन को डोनेट करेंगे ना, सही है। तो ऑप्शन बी, ऐसे सब्सटेंस या मोलिक्यूल दैट कैन डोनेट, एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं ना, ऑप्शन बी। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल हैविंग अप टू 300 बेड, 300 बेडेड? तो हमने देखे थे 50 के लिए कितने हैं, 500 के लिए कितने हैं, उसके बाद हमने 100, 200 और 300 लिखा था। इसके लिए 3, ये हमने सारा टेबल 3 और 2 5 और 3 8 और 10 और 5 15, है ना। ठीक है, 300 के लिए आपने 10 याद रखा, 50 के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट, 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट, 300 के लिए कितने हो गए? 10 फार्मासिस्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया। ओके, जो फॉलोइंग पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटिव एक्टिविटी रिसेप्टर अल्फा एगोनिस्ट, PPR अल्फा एगोनिस्ट बताने हैं बच्चे। तो PPR अल्फा के एगोनिस्ट आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव आते हैं, जो कि आपके जेम फिब्रोजिल दिया है ना। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आपका कोल्सवैलम आता है। तो यहाँ पर जो है PPR अल्फा एगोनिस्ट की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, जेम फिब्रोजिल। कह रहे फॉलोइंग इक्विपमेंट मेजर करेगा वेट वेरिएशन, वेट की बात हो रही है, यूजिंग रिफ्लेक्टेड एनर्जी। रोटोफिल, वेरिकैप 1200, रोटोवेयर, रोटो
सोट। तो रोटोवे जो है ना ये वेट वेरिएशन के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट। तो आपका HCl जो होता है बच्चों इसी को मिराटिक एसिड बोलते हैं, इसी को स्पिरिट ऑफ सोल्ट बोलते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस और RNA वायरस। तो इन्फ्लुएंजा क्या है बच्चों, वायरल डिजीज़ है ना। तो ये जो है इन्फ्लुएंजा का वायरस क्या है, RNA वायरस होता है। और एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली से बिलोंग करेगा, तो कौन सी फैमिली इसकी, ऑर्थोमिक्सोविरिडीज की फैमिली, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो भाई ठीक है, तो ये हो गए इतने ही क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देते हो हमेशा की तरह, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। वही ऐसी एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग जो क्या शॉर्ट एक्टिंग है, नियोस्टिगमिन, एट्रोफोनिम, मिकोथायफेट, फाइजोस्टिगमिन। ओके शॉर्ट एक्टिंग है, ध्यान से बताना इसका आंसर क्या है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।